सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको आगे बहुत ही हेल्प होगा और साथ ही आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको बोलते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समझने के लिए और साथ ही इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है हायर मैथमेटिक्स में भी और बाकी एग्जाम्स में भी। तो आज हम इसको समझने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है आपको तो भी आपको समझ आएगा। तो वहाँ से आज हम एडवांस लेवल तक जाएंगे धीरे धीरे करके। और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, मैथ्स चाहिए या फिर कोई और कंटेंट चाहिए। तो आप लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने मुझे मैथमेटिक्स ही बोला। तो आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसे आपको आना ही चाहिए वो टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए गाइस, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी देखेंगे किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है और किस तरीके से आपको फास्ट करना भी आना चाहिए, उसका भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन देखते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको हम एपी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेशन। सबसे पहले एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस मतलब यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 है और सीक्वेंस मीन्स जो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता हो तो सीक्वेंस में हो। सीक्वेंस जैसे 2 4 6 8 फिर 1 2 3 4 सीक्वेंस में ना, तो सीक्वेंस में कोई ऑर्डर फॉलो करता हो उसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव मीन्स जो कंटिन्यू में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ 2 1 और 2 तो 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, सेकंड 2, 2 के बाद 3। कंटिन्यूटी में जो है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स उसके बाद का टर्म जो है वो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल नंबर 1 जो है जिसमें 2 4 6 8 से डैश 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 32 तक गया नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म होगा ना हमारा पहला टर्म, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम कहेंगे यहाँ पे A1। ये जो हमारा पहला टर्म है ये हमारा A1 होगा, हमारे सेकेंड टर्म A2 होगा और थर्ड टर्म A3 होगा और फोर्थ टर्म क्या होगा A4 होगा। डैश डैश सो ऑन 32 जो है ये हमारा लास्ट टर्म होगा, इसको हम AN बोलते हैं एपी में। इसको हम AN से डिनोट करने वाले हैं। यहाँ पे N क्या है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए कि नंबर ऑफ टर्म्स। मैं साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है AN का। तो AN का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला मैंने इसके टर्म से लिखा है अभी। A1 जो है, ए का मतलब होता है A1 जो है ये फर्स्ट टर्म है हमारा, इसको फर्स्ट टर्म का जरूरत पड़ता है इसलिए यहाँ पे मैंने A1 लिखा है। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। ये 32 तक है तो कितना टर्म तक गए यहाँ पे पता नहीं है अभी, लेकिन ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। N शो करता है कि हमारे कितने टर्म हैं उस सीरीज में, है ना। और D जो है कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब 4 से अगर 6, 4 से अगर मैं 2 को माइनस करूँगा 4 - 2 2 आ रहा है और 6 में से 4 माइनस करूँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, सेम आ रहा है। कॉमन है सभी में डिफरेंस, सारे नंबर में क्या है, कॉमन है डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। मतलब इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब हर जगह माइनस करने पे बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो 2 ही आ रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको हम कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं हम D से, है ना। इतना बेसिक तो आपको समझ आ गया होगा और कुछ तो आपको पहले से भी मालूम होगा, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये इस तरीके से कैसे लिखा गया है, ये समझना है आपको। तो ध्यान से बोर्ड में देखते रहिए, आपको एक एक चीज समझ आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान पूरा मेरे ऊपर और बोर्ड के ऊपर ही रहना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको नोट डाउन भी कर सकते हो आप, और इसको नोट्स के फॉर्म में आपको लिखना कंपलसरी है ना, तो जरूर इसको नोट डाउन करना। और सबसे पहले समझते हैं ये ऐसा क्यों लिखा है ये सीक्वेंस में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे A1, यहाँ पे A1 है हमारे पास, सिंपल हाँ है। A प्लस D क्यों आया, अब आपको पता है कि 4 कॉमन D क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर मैं 4 - 2 करूँगा तो क्या आएगा, A2 - A1 करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। A3 - A2 करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। और A4 - A3 करूँगा फिर भी 2 आएगा। इसका मीन से कॉमन डिफरेंस है, सभी में 2 आ रहा है ना। सीरीज में है, कोई सीरीज पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं इस डिफरेंस को ही ऐड कर दूँ पहले नंबर में, 2 में अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि डिफरेंस है दोनों का। 4 में अगर मैं 2 को ऐड करूँ क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो क्या आएगा, पहले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ से A है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, D आएगा। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस D आएगा। तो यहाँ 2D हो गया, 3D हो गया, इस तरीके से AN तक। अब यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, N आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, और AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N-1D। और ये हमारा फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला फिर से लिखा है, बस उसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा है मैंने। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 1। सेम चीज़ है जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, वही चीज़ हम टाइप 1 में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा डिफरेंस होगा टाइप 2 में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी मिलेगा आपको, बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप उसको डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, इतना प्रैक्टिकल है ये, इसलिए इसको ध्यान समझना। चलिए टाइप 1 बात करते हैं। फाइंड द nth टर्म Tn, फाइंड द nth टर्म Tn। अब यहाँ पे हमारा nth टर्म क्या होता है सर, अब ये तो nth टर्म है ना। क्यों nth टर्म है ये, क्योंकि हमारे पास
हमको पता नहीं है कि कितने टर्म है इसके बीच में। अब हालांकि ये छोटा नंबर इसलिए गिन सकते हैं यहाँ पे हम 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिख के हम गिन लेंगे वहाँ पे। लेकिन अगर आपको बड़ा सीक्वेंस दिया जाए, बड़ा सीरीज दिया जाए, बहुत लंबा सीरीज हो जिसका हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम ना हो, हम काउंट ही ना कर पाएँ, तब क्या होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हम लास्ट टर्म अगर फाइंड करेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया है तो आप an फाइंड कर लेना, जो भी आपको गिवन है उसका यूज़ करके आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग an देख रहे हैं। an क्या होता है, इसका मतलब an है ना, ये लास्ट टर्म है हमारा, an मतलब लास्ट टर्म। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d है ना। किसी भी नंबर का आप इस फॉर्मूला से यूज़ करके उसका लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हो, anth टर्म फाइंड कर सकते हो। anth टर्म है वो a प्लस n माइनस 1d है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग गिवन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म पूछा है हमें इस सीरीज का, इस AP का। इसने पहले ही बोल दिया AP है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले गिवन देख रहे हो आप लोग। गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 12 है ना। कैसे आया ये, पहला टर्म 5 है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको। 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, कॉमन डिफरेंस सेम है सर, हाँ ठीक है। तो d इज इक्वल टू 4 आ गया और n इज इक्वल टू 12 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि हमें 12th टर्म फाइंड करना है। हमें लास्ट टर्म नहीं दिया इसलिए हमें 12th टर्म लास्ट टर्म होगा उसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे n का फॉर्मूला हम जानते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे a 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 क्या है, a का वैल्यू है, n क्या है 12 है, 12 माइनस 1 4, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप, 11 मल्टीप्लाई 4 44, 44 प्लस 5 49। तो ये डन हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं टाइप 2 की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइप 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप इतना इसका एप्लीकेशन है कि आप सम फाइंड कर लोगे। मतलब कोई अगर सीरीज़ है, उस सीरीज़ का क्या कर सकते हो आप, पूरे को अच्छे तरीके से सम फाइंड कर लोगे। मीन्स उसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आप फाइंड कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज़ का 5 प्लस 9 प्लस 13 जो है, इसको ऐड करोगे आप सबको, तो 12th टर्म को भी ऐड कर दोगे तो कितने क्या वैल्यू आएगा उसका, ये सम के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। सम मीन्स पूरे को ऐड करने के बाद। तो इसको समझते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये भी इतना ईजी फॉर्मूला है कि एक बार इसको याद करने का तरीका क्या है, n बाई 2 और यहाँ पे सेम फॉर्मूला पढ़े आप an प्लस n माइनस 1। तो यहाँ 2a है, बस यहाँ 2 आ गया, वहाँ के एज इट इज है, बाहर में n बाई 2 रहेगा। ये सम का फॉर्मूला है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। हमें सम फाइंड करना है, ऐड, सबको ऐड करने के बाद 10th टर्म, जितने फर्स्ट स्टार्टिंग सीरीज का जो फर्स्ट 10 टर्म है उसका हमें AP का हमें सम फाइंड करना है। तो a का वैल्यू क्या है 3 है, d का वैल्यू डिफरेंस कर लो 6 माइनस 3 आएगा, n का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे S10 इज इक्वल टू क्या आएगा, स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, फर्स्ट 10 टर्म्स को ऐड करने वाले हम। तो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2, n का वैल्यू हमारा 10 है क्योंकि, है ना। तो 10 बाई 2, 2 है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 3, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व किया हमने यहाँ पे, इसका क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई 3 27, 6 मल्टीप्लाई के ये आ गया आंसर। तो ये सम आएगा उसका, स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 टर्म्स का 165 सम होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार देख लो इसे और अच्छे से नोट डाउन कर लो। गाइस आज का ये लेक्चर था हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये आपका बेसिक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा भी अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों तक, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना इस लेक्चर को। और गाइस आप कमेंट करिए, आप फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा लेक्चर। आप बिल्कुल कोई भी टॉपिक भी मुझे एडवाइस कर सकते हैं, आपको ये लेक्चर चाहिए आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन। सो गाइस अब मिलते हैं हम नए लेक्चर में इस टॉपिक का। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।